आदाब वर्ष, मैं शराजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिंदी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ हैं धनबाद शहर के प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार झा। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। कुछ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं डॉक्टर अरुण कुमार झा धनबाद में पिछले लगभग 18 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं वेस्ट बंगाल के 2-3 हॉस्पिटलों से अटैच रहा हूँ और वहाँ भी अपनी सेवाएँ और ट्रेनिंग का पीरियड पूरा किया है। उसके पहले मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई में फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत था और उसके पहले की प्रारंभिक शिक्षा मेरी MBBS MS ये सब दरभंगा बिहार से पिछले 20 सालों से मैं प्रैक्टिस मेरा परिचय। आई के क्या क्या कॉमन बीमारियां हैं और इससे कैसे बचा जा सके? आई की बीमारियों में 2 डिवीज़न कर देता हूँ इन शॉर्ट। एक वो बीमारी जो प्रिवेंटेबल है, मतलब जिसको हम लोग रोक सकते हैं, और एक वो जो समय के साथ होनी है लेकिन उसका उपचार है। भले आप उसमें बहुत सचेत रहकर भी रोक नहीं सकते, लेकिन आप समय पर चिकित्सा कराकर उससे बच सकते हैं। तो पहला वो सेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है, मतलब इसको हम लोग रोक ही सकते हैं अपनी सचेतता से और टाइमली इंटरवेंशन से। सही समय पर डॉक्टर और चिकित्सकों की राय से आप उसको रोक सकते हैं। तो उसमें अब वो बीमारी का इंसिडेंस काफ़ी कम है। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से और आप लोगों की किताबों में भी रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता था और जिसके चलते हम लोग काफ़ी सफ़र करते थे। और विटामिन ए के सप्लीमेंट्स, टैबलेट, स्कूल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इन सबों में दिया जाता था। इवन कि हम लोग अपनी क्लिनिक्स में भी फ्री कैंप लगाते थे। हालांकि अब समाज में अस्तर रहन सहन खान पीन में काफ़ी सुधरा है और अब वो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस यानी पेशेंट्स काफ़ी कम हुए हैं और ये अच्छी बात है। समाज में अच्छी शुरुआत की है, लोग बच्चों का अच्छा केयर करते हैं और खान पीन का भी स्तर काफ़ी सुधरा है। दूसरा फिर बच्चों में शुरुआत करते हैं वो है दृष्टि दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर, जो काफ़ी अननोटिस्ड है, बिल्कुल पकड़ में नहीं आता। कुछ कमी हमारे समाज की तरफ से भी है। हम लोग ये भी समझते हैं कि बच्चों में बिना कारण के भी, बिना उद्देश्य के भी आपको 10 साल के भीतर एक बार, बच्चों के 10 साल के भीतर एक बार उनका दृष्टि जांच, विजन टेस्ट जरूर से होना चाहिए। हालांकि कानूनन तौर पर ये स्कूल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, समस्याएं हैं, उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप खुद से सचेत रहें और 10 साल की उम्र से पहले एक बार चिकित्सक से मिलकर विजन टेस्ट या दृष्टि जांच अवश्य करें। ये बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है। 10 साल की उम्र के बच्चों में खान पान पर अवश्य ध्यान दें। तीसरा जो बच्चों के हिसाब से क्या है, तीसरा जो बड़ा पॉइंट है अभी के दौर में, ये केवल 2 साल का कोरोना नहीं है, उसके पहले का भी, वो है हम लोगों का बढ़ता स्क्रीन टाइम। बच्चों का मोबाइल, लैपटॉप या PC पर ज़रूरत से ज़्यादा बैठना, कभी मजबूरी या कभी शौक की बात, इसको कम करने की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में भी सचेत होने की ज़रूरत है और सही प्रयोग कंप्यूटर या मोबाइल, लैपटॉप पर किस डिस्टेंस पर बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं और क्या क्या सावधानी लें ताकि उनका असर दूरगामी न हो, मतलब ज़्यादा आपको उनसे सफ़र न करें। ये बच्चों के लिए। अब जब थोड़े और ज़्यादा उम्र में बढ़ते हैं हम लोग, 20 साल 25 साल की उम्र में जाते हैं, तो फिर वहाँ भी सबसे बड़ा अभी का जो हमारा सबसे बड़ा सकान है वो स्क्रीन टाइम, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम। और दूसरा फिर से वही विजन चेक एक बार 300 बार में जरूर होना चाहिए। और इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं और 30 साल से ऊपर, तब अब कुछ वैसी बीमारियां हैं जिनको कि हम लोग सही समय पर
अगर उनको पकड़ लें तो उनसे भरपूर इलाज और भरपूर निदान संभव है। उसमें अभी विश्व में अंधापन का नंबर 1 कारण है और हिंदुस्तान में नंबर 2 कारण है, वो है काला मोतिया। ये काला मोतिया बिल के बारे में लोगों में जानकारी का बहुत घोर अभाव है। और काला मोतिया बिल अंधापन का वो कारण है जिसमें कोई शिकायत मरीज नहीं समझ सकता खुद से। जो लोग मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हों, जिनके घर में काला मोतिया बिल का कोई मरीज हो, जो 35 साल से उम्र के ऊपर के हों, जिनको बार बार चश्मा का नंबर बदल रहा हो, ये इस तरह के लोग 35 साल के ऊपर खुद से सामने आएँ और काला मोतिया बिल के बारे में नियमित जांच कराएं, क्योंकि इसका भरपूर निदान और इलाज आज की तारीख में संभव है, बशर्ते कि आप सही समय पर चिकित्सक के पास जाएं। एक हमारे इलाके के लिए स्पेशल मैं जो बोलना चाहूँगा वो है पोल्यूशन या पॉल्यूशन से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है धनबाद की, वो है ड्राइनेस ऑफ द आई, आँखों में आंसू की परत का सूख जाना। इनसे भी बचाव और निदान भरपूर संभव है। आप बहुत सारी बीमारियों का ओवर द काउंटर, इसका मतलब होता है दवा दुकान से खुद लेकर दवाई लेकर डालना, इसके चलते ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनसे बचें और आपको ड्राइनेस, जो मैं आपके बात के सवालों में उसका जवाब दे दूँगा, उनसे होने वाली लक्षणों को पकड़ें और सही समय पर चिकित्सक से राय लें, इसका इलाज और निदान बिल्कुल अच्छे से संभव। ये वो बीमारियां हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं, आप अगर कॉन्शियस रहें, सचेत रहें। सर, ग्लूकोमा और कैटरैक्ट ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में देखा जाता है, इसका इलाज किस तरह से किया? हाँ, ग्लूकोमा जिसके मैंने आपको कहा काला मोतिया बिल, अच्छा, ये वही है काला मोतिया। काला मोतिया बिल के बारे में देखिए, काला मोतिया बिल को रोका नहीं जा सकता, ये एक बात। और कैटरैक्ट जिसको कि सफ़ेद मोतिया बिल साधारण भाषा में समझिए, रोका इन दोनों को नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर पकड़े जाने से इनका भरपूर इलाज संभव है, ये समझने के लिए। तो वो इलाज, मैं काला मोतिया बिल के बारे में पहले बता दूँ कि काला मोतिया बिल के बारे में अभी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है, इतनी ज़्यादा सहूलियतें हैं, इतना ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल है हम लोगों के पास कि हम लोग काला मोतिया बिल को डे 1 से पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि आप हमारे पास आएँ। तो जैसा मैंने कहा कि 4 कैटेगरी के लोग हैं, एक 35 से 40 उम्र के लोग, दूसरा जिनको डायबिटीज़ हो, तीसरा जिनके घर में काला मोतिया बिल के मरीज हों। काला मोतिया बिल रन्स इन फैमिली, आपको होने पर आपके अगले जनरेशन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों को नियमित जांच कराना और काला मोतिया बिल का हर स्टेज का इलाज संभव है। पूरी ज़िंदगी आपकी रोशनी बची रहेगी, बशर्ते कि आप इलाज से जुड़े रहें। अब सफ़ेद मोतिया बिल या कैटरैक्ट जिसको कहते हैं, इसका तो बड़ा आसान सा इलाज है। आजकल 10 मिनट ऑपरेशन में 2 घंटे में आप घर चले जाते हैं। और किसी भी स्टेज में आपको जब भी दिक्कत लगे, अब एक बड़ी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहुत सारी जनता है, पढ़ी लिखी है, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में रहती है कि मोतिया बिल पकता है तब ऑपरेशन, कृपया इस चीज़ से बाहर रहें। ये उल्टी बात है। आप जितना पकाएंगे ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा रिस्की, डिफ़िकल्ट हो जाए। इसीलिए मोतिया बिल का भी सही समय पर इलाज कराएं और बिल्कुल 100% सेफ सर्जरी है, 100% गारंटी के साथ आपका भरपूर इलाज। मोतिया बिल आज ऑपरेशन कराएं, कल शाम से बैठकर आपकी भी आप हफ्ते 10 दिन में गाड़ी चलाएं, ऑफिस ज्वाइन करें। तो इतनी अच्छी सुविधा साइंस ने दी है, तो हम लोग अंधविश्वास के चक्कर में उसको बढ़ाते रहते तो ये ना करें। हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहेंगे कि आई की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि आई को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, इससे क्या बेनिफिट होता है? आई एक्सरसाइज के बारे में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अभी है जो लोग स्क्रीन टाइम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, स्क्रीन टाइम बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, वो हमारा प्रोफेशन है या कभी शौकिया है आजकल कोरोना समय में। तो अभी एक नया डेकोरम है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर या स्क्रीन से आपकी आंखों पर होने वाले दुष्प्रभाव को नाम दिया हम लोगों ने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और इसके बचाव का एक इंटरनेशनल फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हम लोग रूल ऑफ 2020। रूल ऑफ 2020 में 20 शब्द का मीनिंग है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए
20 फीट से दूर देखें और 20 बार पलकें झपकाएं। आप लगातार जब स्क्रीन पर काम करते हैं तो जो आँखों की मसल्स यहाँ देखने के लिए एक्टिव होती हैं वो धीरे धीरे थक जाती हैं। आप लगातार उन्हीं 6 मसल्स को काम दे रहे हैं जो यहाँ देखती हैं, उसको आराम की ज़रूरत है। तो आप कैसे आराम देंगे? तो आप जब दूर देखेंगे उस 20 सेकंड के लिए, तो अब जो दूर देखने वाली मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और जो नज़दीक देखने वाली मसल्स हैं उनको आराम मिलेगा। तो आपकी इस प्रक्रिया से आप दोनों के बीच में बैलेंस करेंगे और नज़दीक देखने वाली मसल्स को आप रीएक्टिवेट होने का टाइम देंगे। अब ये आपका जो अगला सवाल है कि काउंटर क्लॉकवाइज और घुमाना, ये उसी तरह है जैसे गर्दन के एक्सरसाइज में आप लोगों ने वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सुना होगा, आप इस तरह करें तो इससे क्या होता है कि आप स्ट्रेंथन करते हैं मसल्स को और एक्स्ट्रा पावर देते हैं कि जब अगली बार उसको ऐसे करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास पहले से है, तो पहले से ऐसे दिन हर दिन 100 बार कर चुका है, तो ये तनाव नहीं महसूस होता। अब जो लगातार यहाँ फोकस है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आँखें केवल यहीं पर हैं। अब जब ज़रूरत पड़ती है इधर या इधर जाने की तो हमको स्ट्रेस फील होता है, हमको लगता है कि खिंचाव हो, लेकिन आप अगर हर 20 सेकंड के बाद इस तरह से आँखें घुमाते हैं तो ज़रूरत जब पड़ेगी एक्चुअल में घुमाने की तो आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा। ये है एक बड़ा तरीका, लेकिन जैसा मैंने कहा उसको ज़रूर आप डिफरेंट वीडियोज़ में डालें कि ये जो रूल ऑफ 20-20 है इसको फॉलो करें। आप याद न रहे 20 सेकंड का 20 मिनट का तो आप इतना कर लेंगे जब याद पड़े तो आप दूर देखें और दूर देखते वक्त किसी चीज़ पर फोकस ना करें, आप एक जस्ट स्टेयर करें, वैकेंट लुक दें कि हम दूर देख रहे हैं। ये काम ज़रूर से करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है कि मैं खिड़की नहीं खुलती है, मैं बाहर नहीं देख सकता, बैंक में हूँ, तो उन लोगों के लिए राय रहती है कि ये दोनों हाथ को इस तरह से लें, थोड़ा रब कर लें, आँखें भीतर खुली रहेंगी और इसके ऊपर कप की तरह डाल दें और डालकर इसके अंदर देखें, बंद न करें, इस तरह से बंद रखें कम से कम 30 सेकंड, देन यू स्टार्ट, आप फिर से काम शुरू करें। तो ये महत्व है एक्सरसाइज का, बिल्कुल इससे आपके आँख के मसल्स रीवाइटलाइज होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं। धन्यवाद।